हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आप लोगों को जरूर आना चाहिए। ये हमारे कैलकुलेशन का एक पार्ट है और किसी भी क्लास में, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इवन हायर क्लासेस हो या जूनियर क्लासेस हो, स्क्वायर रूट आपको सब जगह जरूरत पड़ती है। तो आज इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, क्योंकि पेयर बना के स्क्वायर रूट करना वो तो एक ईजी काम है, वो ज्यादातर बच्चों को आता भी है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं आज कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसमें दो क्वेश्चन करेंगे। पहले एक सिंगल डिजिट का मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर एक बार हम 2 या 3 डिजिट का भी एक नंबर ले लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं एक सिंगल डिजिट नंबर का। जैसे कि सपोज किया आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है आपके पास कि आपको फाइंड आउट करना है अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू। तो देखिए, स्क्वायर रूट का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम इस तरीके का इसका एक कॉलम बनाते हैं। यहां हमने 3 लिखा। अगर 3 में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हमें हमेशा लास्ट में लगाना है। किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट में हम उसके डेसिमल लगा लेते हैं। अब इसमें हम पेयर बनाते हैं। डेसिमल के लेफ्ट की तरफ 2-2 नंबर के पेयर बनाएंगे, डेसिमल के राइट की तरफ हम 2-2 नंबर के पेयर बनाएंगे। जहां पेयर नहीं बन रहा होगा वहां हम 0 लगा लेंगे। देखो, जैसे लेफ्ट की तरफ मुझे पेयर बनाना है, यहाँ 3 अकेला है, पेयर नहीं है, तो यहां मैंने एक 0 लगा लिया, एक पेयर ये बन गया 2 नंबर का। ऐसे ही राइट की तरफ पेयर बनाएंगे तो कुछ है ही नहीं राइट में, तो जितने मर्जी चाहे आप 0 ले सकते हो। मैं फिलहाल 2 पेयर मैंने 0 के यहां ऐड कर लिए पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरोस ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यूज नहीं होती है। तो चलो, अब हमारे पास जो पहला पेयर है वो है 0-3। 0-3 मतलब 3। तो 3 के लिए हमें टेबल पढ़नी है। टेबल कैसे पढ़नी है? टेबल ऐसे पढ़नी है, 1-1 जा 1, 2-2 जा 4, 3-3 जा 9, 4-4 जा 16, 5-5 जा 25। इस तरीके से टेबल पढ़नी है जब तक हमें नंबर मिले ना हो। जैसे हमारे पास 3 है, तो अगर मैं 1-1 जा 1 पढ़ता हूं तो अभी छोटा नंबर है। 2-2 जा 4 पढ़ता हूं तो 4 बड़ा हो गया, तो 4 बड़ा हो गया तो 4 तो हम ले नहीं सकते, इसलिए हम लोग चलाएंगे इसको किसके तरीके से, 1 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। और यही नंबर हमें ऊपर लिख लेना है। अब 3 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 2। ये डेसिमल यहां पे बीच में आ रहा है, तो इस डेसिमल अगर बीच में आ गया है तो इस डेसिमल को हम ऊपर ले जाएंगे। अब ये डेसिमल यहां से हट गया और ऊपर से हमें उतारना है पेयर। हमने पेयर इसीलिए बना रखा है क्योंकि जब भी आएगा ये पूरा पेयर एक साथ ही आएगा। तो ऊपर से पेयर आ गया तो 2 0 आ गए हमारे पास। यहां हमारा नंबर हो गया अभी 200। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां हमें 1 को और 1 को ऐड करना है। गौर करना, ऐड करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये मल्टीप्लाई इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करके लिखा था, लेकिन अब जो यहां हमें लिखना है वो हमें ऐड करके लिखना है। यहाँ पे ऐड करके नंबर आ रहा है, तो 1 और 1 को अगर हमने ऐड करा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2। और अब यहां हमें एक नंबर लिखना है, इस जगह पे 2 के बाद हमें एक नंबर लिखना है। जो नंबर हम लिखेंगे उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है और वही नंबर हम ऊपर भी लिखेंगे। तो आप देखिए वो नंबर कैसे चूज करेंगे। हम 1 ले सकते हैं। जैसे अगर हमने 1 लिया तो 1 की ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1-1 जा 1, 1-2 जा 2। ये तो बहुत छोटा है, 200 से 21 बहुत छोटा आ रहा है, तो ये तो नहीं। और ट्राई करते हैं। फिर अगर हम 2 ट्राई करें तो 2-2 जा 4, 2-2 जा 4, 44 भी बहुत छोटा है। तो देखो, इस तरीके से हम लोग इसमें नंबर ट्राई करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जहां से आप इस बात को आसानी से समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, या लमसम आपको पता चल जाएगा क्या नंबर आना चाहिए। कैसे? देखो, ये जो बॉक्स है, ये यहाँ पे कोई डिजिट आएगी, तो ये फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे, और इधर जो नंबर हमें चाहिए 200, इसकी फर्स्ट डिजिट कितनी है, 0। तो ये डिजिट इस 0 के साथ एसोसिएट हो जाएगी, तो इसको तो छोड़ते हैं। अब इधर जो दूसरी डिजिट बची वो क्या बची, 2, और यहाँ पे जो डिजिट बची वो क्या बनी है, जो बचा हुआ है वो क्या है, 20। जो यहाँ पे लास्ट बची हुई है वो क्या है, 2, और यहाँ जो बचा कुचा है वो क्या है, 20। तो अब हमें ये सोचना है कि हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 या 20 से कम मिले, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10-2 जा 20 होता है। तो अगर मैं 10 यहां लिखता हूं तो 10 जा 100, तो ये तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। जैसे 10 से छोटा 9 लिख के देखता हूं, तो देखो अभी भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पर हम इसका एक रफ आइडिया ले सकते हैं, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो, 9 जाएगा 81, कैरी लगेगा 8, 9-2 जा 18, 18 के साथ अगर 8 को ऐड करेंगे तो 26, 26 20 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 9 तो यहां नहीं हो सकता।
9 नहीं हो सकता, 8 देखते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैरी लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या नंबर लेना चाहिए। 8 8 या 64, 4 यहाँ 4 आएगा, कैरी लगेगा 6, 8 2 जा 16 में 6 ऐड करा तो 22, अभी भी ये 20 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 8 से भी हमारा काम नहीं चल रहा है। 7 से देखते हैं, 7 7 जा 49, यहाँ 9 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 14 में अगर हम 4 ऐड करेंगे, 49 का कैरी 4 आया था, 4 को अगर ऐड करा तो 18 है, ठीक है आ गया, 18 आ रहा है और 18 जो है वो 20 से कम है, तो हमें सही नंबर मिल गया। सही नंबर कौन है? 7, तो ऊपर आएगा 7। अब यहां मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और ऊपर से हम उतारते हैं हमेशा पेयर। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो 7 और 7 ऐड होगा तो 14, और 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 3, इसको ऐड कर हमने यहाँ पे ऐड करके ये नंबर आया है। फिर एक नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, उसी नंबर से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, वही नंबर हमें ऊपर भी लिखना है। फिर वही करते हैं, जो ये बॉक्स है ये किसके साथ एसोसिएट होगा? 0 के साथ। 4 किसके साथ एसोसिएट होगा? 0 के साथ। 3 किसके साथ एसोसिएट होगा? 11 के साथ। अब हमें 3 को कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 11 से कम आए, ज्यादा ना आए। तो 3 4, अगर मैंने 4 किया तो 4 3 जा 12 तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 सही लग रहा है, तो 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, देखो आइडिया ले सकते हैं, 3 4 जा 12 आएगा, कैरी लगेगा 1, 3 3 जा 9 आएगा, 1 कैरी ऐड भी होगा तो कितना होगा? 10 होगा, तो 11 से तो छोटा ही रहेगा, तो 3 सही नंबर है, तो हम 3 ऊपर लिख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 कैरी 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7, और ये तो 1, तो 71 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो √3 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास? 1.73, और यही हमारा आंसर होगा।